धर्मशास्त्रों में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। जीवन का पहला भाग है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। वेदों ने तो हमारे लिए सारी रीतियां निर्धारित कर रखी है, लेकिन हमारी हालत यह है कि हमारा पूरा जीवन दूसरे आश्रम में ही बीत जाता है। वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम की गुंजाइश ही नहीं रहती। कहते हैं दशरथ के सिर में एक सफेद बाल निकल आया तो वे वैराग्य वासित हो गए, और हम शायद सारे बाल ही सफेद हो चुके हैं। फिर भी मैं अगर सन्यास की चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे यह भाव नहीं है कि सभी आदमी सन्यासी बन जाए। वेश का साधु नहीं, जीवन का साधु बने। जो ईमानदारी से जीवन का साधु बन गया, उससे बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई साधु नहीं होता। हिमालय पर रहकर तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर लेगा, क्रोध कसायों को दबा लेगा, लेकिन वह व्यक्ति महान है जो सबके बीच रहकर भी अपने को निर्लिप्त रख लेता है। हिमालय की गुफा में तो साधना करना आसान है, लेकिन संसार की भीड़ के बीच अपने को साधना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर समाधि के फूल खिला लिए, वो व्यक्ति निश्चित रूप से धरती का राजचंद्र है। ऐसा संभव है ही नहीं कि सभी लोग संसार छोड़कर हिमालय की कंदराओं में चले जाएं। संसार बुरा नहीं है, बुरा तो वह संसार है जिसका निर्माण हमारे मन ने किया है। बाहर से तो छोटा सा संसार दिखाई देता है, लेकिन भीतर का संसार कितना फैला हुआ है इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बाहर का संसार तो काफी सीमित है, लेकिन भीतर का संसार फैला हुआ है। इसकी तरंगे इतनी फैली हुई है कि उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन में जब कभी भी रूपांतरण की घटना घटती है, तो उसे सामान्य रूप से घटने दें, रूपांतरण होने दें। अन्यथा आप तो जीवन भर कहते रहोगे कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन परिवार वाले बनने नहीं देंगे। एक बात याद रखें कि अगर आप वास्तव में साधु बनना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो गृहस्थ साधु तो बन ही सकते हैं। वेश ना बदलें, जीवन का रूपांतरण तो कर ही सकते हैं। छल प्रपंच, वैर वैमनस्य आदि को तो तिलांजलि दे ही सकते हैं। स्वयं के भीतर छाए व्यसन के कोहरे को तो मिटा सकते हैं। मनुष्य ने जीवन को ऐसे मार्ग पर डाल दिया है जिस पर दूर दूर तक शांति नजर नहीं आती। वैज्ञानिक उपकरणों को बनाकर मनुष्य ने उन्नति तो बहुत कर ली, लेकिन भीतर से वो खोखला होता चला गया है। बाहर से उन्नति और भीतर से पतन अजीब विडंबना है।
ऊपर से तो हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन भीतर से निरंतर गिरते जा रहे हैं। हमें अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहिए। हमारी लालसा, तृष्णा, कामनाएं इतनी गहन है कि कहीं कोई परिवर्तन की आसान गुंजाइश नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से परिवार के सदस्यों का क्रियाक्रम किया हो, उसके जीवन में भी जल्दी से रूपांतरण नहीं आ पाता, तो लगता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है, आदमी की संवेदनाएं कहाँ खो गई है। तब सोचो, आदमी को जगाने और कौन आएगा? क्या सारी जिंदगी सोए सोए ही बीत जाएगी? दुनिया में रोते रोते आए थे, जिंदगी रोते रोते ही पूरी की। जिस व्यक्ति ने रोते रोते जिंदगी बिताई हो, वह मरते वक्त कैसे हंस पाएगा? मनुष्य इतना तनावग्रस्त, ईर्ष्याग्रस्त रहता है कि उसके जीवन में परिवर्तन की गुंजाइश आसानी से नहीं निकल पाती। राग, तृष्णा, लालसा इतनी गहरी होती है, आदमी को बदलने में बहुत समय लग जाता है। 30 वर्ष के युवक में तृष्णा के भाव हो तो बात समझ में आती है, लेकिन 70 वर्ष की उम्र में भी कोई तृष्णा को बांधे रखता है तो हैरानी होती है। सिर के बाल सफेद हो गए, फिर भी जीवन में रूपांतरण नहीं हुआ। धन जोड़ता जा रहा है। 60 साल दौलत के लिए खर्च कर दिए तो 10 साल तो जीवन संवारने में खर्च करूं। रात दिन परिश्रम कर धन बटोरा, मकान बनाया, जड़ वस्तुओं का संग्रह किया। आदमी की चेतना तो मिथ्यात्व में चली गई। मुस्कुराया कि मकान बना लिया। जड़ के लिए मुस्कुराहट, इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या होगा? इसी को पतंजलि ने अविद्या कहा है। अनित्य में नित्य और अनात्मा में आत्मा का आरोपण अविद्या है, मिथ्यात्व है। यानी नित्य में अनित्य में नित्य, यानी ये संसार अनित्य है, यानी हर पल बदल रहा है। तो इसमें ही मनुष्य इसी को ही सत्य मान लेता है। नित्य यानी इस यहाँ पे भाव सत्य का, अनित्य में नित्य यानी इस परिवर्तनशील संसार को ही सत्य मान लेता है। और अनात्मा में आत्मा का आरोपण, यानी ये जो जड़ है संसार, जड़ चीजों, इसी को ही सत्य मान रहा है। तो ये अविद्या है, मिथ्यात्व है। आपने मकान बनवाया, किसी कारण उसमें दरार पड़ गई, आप रोने लगे। मकान गिरेगा तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप मकान छोड़कर चले जाएंगे तो मकान की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वो नए मालिक का स्वागत करेगा। हमारा सारा का सारा राग, लालसा, तृष्णा जड़ के लिए चेतना की ओर से हो रही है। ये वास्तव में हमारा मूर्छापरक मिथ्यात्व है। आप संसार में रहकर भी संसार से अलग रहें, शरीर भले ही संसार में रहे, लेकिन मस्तिष्क संसार के ऊपर रहना चाहिए।